दोस्तों, जिस वक्त अमेरिका भारत को डराने की बात कर रहा था, उसी वक्त इधर भारत ने आसमान में वो कहानी लिख दी जिससे चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का जो हीरो अभी तक गुमनाम था, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ के रख दी थी, जिसके डर से कराची तक की जमीन कांप गई थी, वही स्वदेशी हीरो अब एक और तगड़े और खूंखार अवतार में दुनिया के सामने आ चुका है। दोस्तों, सुखोई के पंखों पर लटक कर जब ये शिकारी उड़ान भरता है तो चीन के J-20 और पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट आसमान में ही रास्ता बदल लेते हैं। अमेरिका जिस टेक्नोलॉजी के दम पर दुनिया पर राज करता है, भारत ने उससे आधी कीमत पर वो ब्रह्मास्त्र बना ली है जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट की नींद उड़ा दी है। दोस्तों, अपने दम पर भारत के DRDO ने वो घातक वेपन बना लिया जो दुश्मन के पायलट को नजर आने से पहले ही उसे आसमान में नस्ते नाबूद कर सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इसी गुमनाम हीरो की बात करेंगे। इस पर एक बड़ी शानदार न्यूज आ चुकी है। आखिर 11 जुलाई की उस रात उड़ीसा के तट पर ऐसा क्या हुआ जिसने भारत को एयर टू एयर कॉम्बैट का नया बिग बॉस बना दिया। जी हाँ दोस्तों, उड़ीसा का चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में दूर समंदर के ऊपर अंधेरे को चीरता हुआ जब एक हाई स्पीड मानव रहित टारगेट ड्रोन अपनी पूरी रफ्तार से उड़ा तो जमीन पर बैठे साइंटिस्टों की नजर अपने मॉनिटर्स पर बढ़ गई और तभी सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान में गरजते हुए सुखोई 30 MK1 फाइटर जेट के पायलट को सिग्नल मिला। पायलट ने बटन दबाया और पलक झपकते ही सुखोई के विंग से एक सफेद लकीर खींचती हुई मौत की परछाई उस टारगेट की तरफ बढ़ी कि रफ्तार आवाज से 4.5 गुना ज्यादा थी, मतलब ब्रह्मोस से भी बहुत तेज। इससे पहले कि वो ड्रोन कुछ समझ पाता, आसमान में एक जोरदार धमाका होता है और वहां आग का गोला बन जाता है। मिशन कामयाब, लेकिन ये सिर्फ एक टेस्ट नहीं था बल्कि एक ऐलान था। और ऐलान था कि भारत के हाथ अब वो ताकत लग चुकी है इसका तोड़ ना चीन के पास है और ना ही पाकिस्तान के पास है। यह भारत का अपने ही घर में बना आसमान का शिकारी है जिसका नाम है अस्त्र। ये कोई मामूली अस्त्र मिसाइल नहीं है। इस बार इसके अंदर एक ऐसी चीज फिट की गई है जो इसे पहले से ही 100 गुना ज्यादा खतरनाक बना देती है। एक ऐसी चीज जिसे बनाने की काबिलियत दुनिया के गिने चुने देशों के पास ही थी। इस वेपन का असली हीरो है वो छोटा सा पुर्जा जिसे कहते हैं RF सीकर। लेकिन दोस्तों, अब RF सीकर क्या भला है, चलिए इसको आसान भाषा में समझते हैं। यह मिसाइल की आंख और दिमाग है। एक बार जब फाइटर जेट का पायलट दुश्मन के जहाज को लॉक करके मिसाइल दाग देता है तो उसके बाद सारा काम ये सीकर करता है। यह अपनी तरंगों से दुश्मन के जहाज का पीछा करता है, चाहे वह कितनी भी रफ्तार से उड़े, कितनी भी कलाबाजियां दिखाए, बादलों में छिपने की कोशिश करे, ये सीकर उसे तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसे तबाह न कर दे। अब तक भारत अपनी मिसाइलों के लिए यह सीकर विदेशों से खरीदता था, यानी हमारी मिसाइलों का शरीर तो अपना था लेकिन दिमाग था विदेशी। दुश्मन कभी भी इसकी सप्लाई रोक सकते थे, हमें ब्लैकमेल कर सकते थे। लेकिन जब इस अस्त्र मिसाइल का टेस्ट हुआ, इसका RF सीकर 100% स्वदेशी है। DRDO के हमारे वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके इसे भारत में ही डिजाइन किया है और भारत में ही बनाया है। यह सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, यह आत्मनिर्भर भारत की वो हुकार है जो कहती है कि अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इस स्वदेशी सीकर का मतलब है कि अब अस्त्र मिसाइल का कंट्रोल पूरी तरीके से भारत के हाथ में है। कोई भी देश इसकी टेक्नोलॉजी को ना तो कॉपी कर सकता है और ना ही इसे जैम करके धोखा दे सकता है। अब आपको उस राज के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, ऑपरेशन सिंदूर। ये वो गुप्त ऑपरेशन था जिसकी तगड़ी मात खाने के बाद पाकिस्तान का सेना चीफ भागकर अमेरिका पहुंच गया था। उस ऑपरेशन में भारत ने पहली बार अपनी BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलों की ताकत का एहसास दुनिया को करवाया था। BVR का मतलब है नजर की हद से पार मार करने की क्षमता। सोचिए, एक फाइटर पायलट को दुश्मन का जहाज अपनी आंखों से दिखा भी नहीं, जो करीबन 37 किलोमीटर के बाद मुमकिन नहीं होता, लेकिन उसको 100 किलोमीटर दूरी से बटन दबाया और दुश्मन का काम तमाम। इसको बोलते हैं BVR की ताकत। ये वो हथियार है जो दुश्मन को सोचने का मौका नहीं देगा। लेकिन दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के F-16 और चीन के J-20 जैसे फाइटर जेट्स अस्त्र से इतना डरते क्यों है? पीछे की 4 बड़ी वजह निकलकर सामने आ रही है। पहली वजह है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च। अस्त्र की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पायलट इसे दागने के बाद भी टारगेट पर लॉक कर सकता है। इसका मतलब यह है कि पायलट मिसाइल फायर करता है और तुरंत वहां से निकलकर सुरक्षित जगह पर जा सकता है। मिसाइल हवा में जाकर
खुद अपने सीकर से टारगेट को ढूंढकर उसे तबाह कर देगी। इससे हमारे पायलट की जान का खतरा लगभग खत्म हो गया। दूसरी वजह है इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर। दुश्मन के जहाज खुद को बचाने के लिए जैमर का इस्तेमाल करते हैं, जो मिसाइल के सिग्नल को भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अस्त्र का स्वदेशी सीकर इतना एडवांस है कि वो इन जैमर्स को धोखा देकर सीधा अपने टारगेट को पहचानता है। तीसरी वजह है स्पीड एंड एल्टीट्यूड। मिसाइल मैक 4.5 यानी आवाज की गति से लगभग 4.5 गुना तेजी से चलती है। 20,000 फीट की ऊंचाई पर भी उतनी ही आसानी से ऑपरेट करती है। जब तक F-16 या J-20 का पायलट कुछ समझ पाएगा, अस्त्र अपना काम कर चुका होगा। और चौथी और सबसे बड़ी वजह, इसकी कीमत। अमेरिका अपनी मिसाइल जिसकी रेंज लगभग अस्त्र जितनी है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत ने अस्त्र मिसाइल को लगभग उसके आधे दामों में बना लिया है। आपको ये भारत का नया शस्त्र कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।